हम जा रहे हैं अब खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। अरे आलिया देखो कैसे चल रही है। अलिक अरे आओइंग कैसे चल रही हो तुम? गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? इतना थक जाते हैं, टाइम का पता नहीं रहता। अभी ऑलरेडी 9 बज गए हैं। मैं सो को उठाऊँ, आलिया और बेटू अभी भी सो रहे हैं। माँ पापा को देखता हूँ जगह या नहीं। मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा के पास, देखता हूँ जगह नहीं जगह। जग गए? फोन ऑन पे लगे रहे दिखे बहुत देर के जगह, बहुत देर। 6-6:30 बजे तक जग रहे हैं। पापा सुबह से फोन में लग जाते हैं सबको। पूरा मोहल्ला का पूरा खानदान का तो फोन कर फेंके। अम्मा से ले, बुआ से ले, फूफा जी से। पानी देगी गरम आएगा, गरम तो कर दिया, मैंने ऑन कर दिया। आया कौन सा देखी? अभी आ रहा है। मैं आलिया को उठने का वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाथरूम में नहाऊंगा वगैरह ना, तो फिर कपड़े वपड़े पहनूंगा तो उसको थोड़ा शोर शराबा होगा, फिर जग जाएगी। कुछ वो जग जाए उसके बाद ही फिर मैं नहाऊंगा। तो हम सब तैयार हो गए निकलने के लिए। 10:30 बज चुके हैं, बस हम चेकआउट कर रहे हैं। अब हम पहले मार्केट जाएंगे, हमें शॉपिंग करनी है, हम रात नहीं कर पाए थे। देखो पापा तैयार, आलिया भी तैयार और उधर माँ भी तैयार। बेटू भी दूध पी के सो गई है। ये देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। हमने होटल से चेकआउट कर दिया है। ट्रिप खत्म नहीं हुई है, ट्रिप अभी कंटिन्यू है। अभी तो जयपुर है आज का दिन, उसके बाद फिर एक जगह और है, फिर हम घर जाएंगे। फिलहाल कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर मार्केट जाएंगे शॉपिंग करते। तो हम आ गए हैं वापस कहाँ, रावत कचौड़ी मिष्ठान भंडार, क्योंकि जब तक जयपुर रहेंगे ब्रेकफास्ट तो यही होगा भाई, ये तो श्योर। आलिया खड़ी कचौड़ी, पापा खा रहे हैं डोसा, माँ भी। और मैंने कचौड़ी खाई थी, थोड़ा सा बड़ा पाव खाया था। खा लिया तुमने? डोसा बचा है। दोनों आपस में दोस्ती कर रहे हैं। मनु हेलो कर दो। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब हम आए हैं बापू बाजार थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे एक तो ड्रेसेस लेनी थी और बेटू के लिए भी हमें को जयपुरी ड्रेसेस लेनी है, मतलब वही राजस्थानी ड्रेसेस। बेटू को बांध दिया। और मम्मी पापा पीछे पीछे आते हुए। पापा सबसे आगे चल रहे हैं, आलिया और माँ यहाँ चल रहे हैं और हम और बेटू पीछे चल रहे हैं। और हमें चलते चलते बहुत देर हो गई, पर हम अभी तक पहुँच नहीं पाए जहाँ जाना। मार्केट में हम कुछ ढूंढ रहे हैं, आपको दिखाएंगे जल्दी। देखो यहाँ देखो, ढूंढते 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 हम चलते जा रहे हैं। तो हमें एक शॉप फाइनली मिल गई है, घूमते घूमते। वो साइड कर लेना, मैं ड्रॉप कर दूँ। ठीक है। हाँ तो अब हम जा रहे हैं, ये शॉप है। इधर से अरे भैया दिखाना कैसी लगे, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक पोशाक लेनी थी आलिया के लिए, फिर एक निम्मी के लिए। और हम जब ले रहे थे तो बुआ का कॉल आया कि कहाँ हो, हमने बताया कि ये कर रहे हैं। तो उनकी बेटी बोली मेरे लिए भी ले लो भैया, फिर उनकी बहू बोली मेरे लिए भी ले लो भैया। तो एक लेने आए थे, 4 ले ली। और अभी फिर उनकी ज्वेलरीज भी लेने जाना। अभी कॉल आया था शिवानी का, जो मेरी बहन है, कि भैया ज्वेलरी भी ले आना। अब ज्वेलरी लेने जाओ। ये ले रहे हैं ज्वेलरी जो इनको पसंद आए। मैं और बेटू पीछे खड़े, क्योंकि बेटू सो गई है। ये अब क्या लिया है तुमने? बाजूबंद कैलकुलेशंस कर रही हो तुम? ये सब लिया है। हाँ। माँ कह रही है ये वाला तो ले ले। तो फिर दोनों लेंगी ना। फाइनली हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, क्योंकि बहुत सारी हमने शॉपिंग करी है। पता नहीं कितना 3-4 किलोमीटर वॉक भी हो गई है अब तक। तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, मतलब पार्किंग में जहाँ हमारी गाड़ी पार्क है, हम उस साइड जा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है हमारी। अभी हमें जयपुर से निकले 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है। हम जा रहे हैं सीकर, जिला सीकर जा रहे हैं हम। अभी रास्ते में क्या हुआ कि बेटू दूध पी रही थी, उसको थोड़ा फंदा लग गया तो उसके लिए रुक गए, बहुत रो रही थी। निकल गए हैं वापस और शायद हमें 1-1.5 घंटा और लगेगा और जाएंगे। थोड़ा रुके हैं रास्ते में गैस ब्रेक लेने के लिए, और हमारा ध्यान खींचा इस चीज़ ने। 32 इंच का पराठा, 32 इंच, समझ लो इतना बड़ा पराठा। वो तो हम ट्राई नहीं करेंगे ऑब्वियसली, इतनी बड़ी इतना सारा कौन खाएगा, बट दाल बाटी खाएंगे। हम रुके थे इवनिंग स्नैक्स के लिए
और आप देखेंगे तो क्या खा रहे हैं हम, दाल बाटी चूरमा। माँ पापा मैं खड़ा हूँ, आलिया बेटू के साथ है, मस्त है। तो अब हम जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। रात होने लग रही है और अभी तक हम राजस्थान में भटक रहे हैं। कभी तो हमने प्लान किया था कि हम सुबह निकलेंगे और शाम तक घर पहुंच जाएंगे, और अभी तक हम शाम तक भी राजस्थान में ही है। आप इधर देखो, ये कल जैसे बादल, इन बादलों ने तो मेरा मतलब ऐसे दिल जीत लिया एकदम, दिल जीत दोसांझ हो गया इनको देख के। हम लोग उतर गए हैं अपनी गाड़ी से, अब हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अब खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो पापा ये रे, मम्मी चल रही है नंगे पैर, कह रही है कि मैंने बहुत परिक्रमा लगाई है तो मुझे ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा, मैं चलूंगी ऐसे ही। और मम्मी का बहुत सालों से मन था, ये मुझे बहुत बार बोल चुकी थी खाटू श्याम आने के लिए। तो खाटू श्याम आना मम्मी का ही रीजन है, हमें इनको लेके आना था, इसलिए हम खाटू श्याम आए। हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ और अभी हम रास्ते में ही हैं। बहुत भीड़ हो रही है यार, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से एंट्री मिली है। हो गए दर्शन? मम्मी पापा के तो हो गए, ले लो जो लेना ले लो। मेरे तो हाथ में लग गई है, भीड़ में मेरा हाथ लग गया था। मेरी जो एल्बो है वो, और बहुत ज्यादा पेन कर रही है, मतलब मुझे डर है कि कहीं हड्डी में कुछ ना लगा हो। बाकी तो मैं माँ पापा को वहाँ लेने चला गया था, उनको पता नहीं था किधर आना है। आलिया चली गई है, गाड़ी में बैठी है बेटू को लेके। तो अभी ऑलमोस्ट रात के 12 बजने वाले हैं। आप देखोगे तो 11:54 हो रहे हैं वॉच पे। और हमने क्या प्लान किया था पता है, कि हम 3 बजे तक फ्री हो जाएंगे, 3 बजे निकलेंगे तो रात के 12 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। और हम अभी दौसा भी नहीं पहुंचे। दौसा, फिर बांदीकुई वो जगह है जहाँ से हाईवे शुरू होता है दिल्ली वाला, और अभी हमें वहां पहुंचने में भी कितना 81 किलोमीटर है वो। ऐसा मतलब हम सुबह 5-6 बजे तक घर पहुंचेंगे। क्या प्लान किया था और क्या हो गया, और हम पूरी रात आज गाड़ी चलाने वाले हैं। क्या हुआ लिया? देखो देखो हंस रही है। बहुत दूर खड़ी थी, एकदम शीशे के पास ऐसे मुंह कर दिया तो डर गई मैं। लेकर बैठी हूँ क्योंकि बेटू सो गई, उसका सोने का टाइम हो गया है। मम्मी देखो सो रही है कराटे लेकर। आपको मेरे पैरों के नीचे रेत दिख रही होगी, यही है राजस्थान की रेत भाई। इधर से उधर पूरे में रेत पड़ी हुई है, बट अंधेरा है। ये है बना रहा भाई ना, देखो बोल दिया चाय बना दे कड़क सी। माँ और आलिया अंदर ही है, बेटू को दूध पिला रही है आलिया। और यहाँ देखो ये सब इन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अभी का टेम्परेचर ना 6 डिग्री सेल्सियस है। आप देख रहे हो पापा जब से शर्ट में थे, और अब पापा को देखो, क्योंकि लिटरली ठंड हो रही है। मुझे मेरे कपड़े ठंडे हो गए, मुझे मेरी बॉडी पे ठंड फील हो रही है। सो अच्छा खासा ठंड है, बढ़िया एकदम। मेरे को थोड़ी लघु शंका भी लगी है, मैं वो भी कर लेता हूँ। हम ना एक जगह रुके हैं हाईवे पे कहीं चाय पीने के लिए, तो मैं और मम्मी चाय पी रहे हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है। 6 डिग्री सेल्सियस हो रहा है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड है। और इन दोनों को देखो कैसे बैठे हैं आराम से। ठीक है ठीक है, मैंने तो पी लिया। चीयर्स। हम दोनों चाय पी रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। मेरी बेटू सो रही है। कितने बड़े कुल्हड़ हैं, देखिए छोटे छोटे आते हैं। हाँ, अरे पता ना कहाँ बना है, देख कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। वाह, ठंड में कुल्हड़ में चाय, वाह। यहाँ शायद आपको थोड़े दिख रहे हों, लेकिन ना पूरी जो हमारी आसमान है ना, उसमें तारे हैं। हम नोएडा, दिल्ली, बुलंदशहर वालों की ज़िंदगी से ये सुख जा चुका है। एक समय था, मुझे याद है, हम छोटे थे तो हम बाबूजी के साथ छत पे सोते थे। तो जब तारा एक्चुअली सैटेलाइट जा रही होती थी तो हमको लगता था कि वो तारा है, तो हम बोलते बाबूजी देखो तारा जा रहा है। तो बाबूजी कहते थे कि वो ना गंगा जी जा रहा है नहाने के लिए। एक वो जनरेशन थी, और एक आज की जनरेशन है जिनको शायद कुछ टाइम बाद पता भी नहीं होगा, किताबों में ही स्टार्स रह जाएंगे, क्योंकि दिखते ही नहीं है, इतना पोल्यूशन है। क्या कर सकते हैं उन बच्चों के लिए, मुझे कभी कभी बुरा लगता है। ये देखना ऊपर 1-2 आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए इतने नहीं दिखेंगे, बट बहुत कुछ हमने ना ख़राब कर दिया, बहुत कुछ हमने खो दिया। सब बहुत ठंड है, बहुत। मार आले तो 3 नहीं गाड़ी से, कितना धुआं निकलता है गाड़ी में पूरा यार। अब चलते हैं, थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट हो गया, हम लोग को भी चलते हैं। अभी तो पूरी रात गाड़ी चलानी है। हम पहुंच गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे,
थोड़ी दूर पहले हम एक मर्जर से आए ऊपर और अभी हम रुके हैं क्योंकि आलिया और माँ को वॉशरूम जाना था। यहाँ सब स्टोर्स हैं, ये बीकानेर वाला और ये कोस्टा कॉफ़ी, ये सब फ़िलहाल बंद है। मैं हमेशा सोचता था कि शायद ये 24 घंटे वाले स्टोर्स होंगे, बट अभी रात के 1 बजे हैं और ये सब बंद हो चुके हैं। कोई नहीं, ठीक है, इनको भी नींद तो आती ही होगी भाई। सो बस हम थोड़ा गाड़ी को रेस्ट देंगे, उसके बाद फ्यूल डलवाएंगे और उसके बाद सीधा घर। मुझे लगता है यहाँ से घर हमारा अराउंड होगा 250 किलोमीटर। सो 3-3.5 घंटे लग जाएंगे अभी, मतलब हम 4-4:30 तक घर पहुँच सकते हैं अगर हम ठीक से चला लें तो। अरे आलिया देखो कैसे चल रही है। अरे ओइंग कैसे चल रही हो तुम? अच्छा चलो अब घर जाके रेस्ट करना आराम से। बहुत ठंड हो रही है तो चाय पीने को मन करने लग गया, तो मम्मी को वॉशरूम जाना था, हम बीच में रुके हुए हैं और पापा देखो क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, शीशे क्लीन कर रहे हैं। सुबह के 4 बज गए हैं और हम अपने घर की जो दहलीज है उस पर पहुँचने वाले हैं। फ़िलहाल हमने जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है वो छोड़ दिया है और अब हम हैं कौन सा रोड है जो भी है, पेरिफेरल जाने वाले हैं। लेकिन थोड़ा चाय के लिए रुक गए थे क्योंकि मुझे एक्चुअल में ज़्यादा नींद आ रही है अब। और मेरी प्रॉब्लम है ये फॉग, क्योंकि फॉग बढ़ेगा तो फिर गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी और जो अभी हमें लगभग 2 घंटे लगने वो टाइम बढ़ सकता है, बट इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। जगह बदल गई है, मैं आगे आ गई हूँ। क्यों आई हूँ पापा बताओगे आप? क्यों आई हूँ मैं आगे? क्योंकि पापा को नींद आ रही। पापा को नहीं, पापा चुटकी ले रहे, हमने कहा आप पीछे जाओ, आलिया को आन दो, क्योंकि आलिया के अंदर की स्पेशलिटी है ये पीछे रहेगी तो सो जाएगी, बट अगर ये आगे आ गई तो फिर ये सोने वाली नहीं है। और सोने का टाइम भी आप देखोगे, देखो स्क्रीन पे 4:37 हो रहा है, 4:30 ऑलरेडी बज गए हैं और अभी हम हैं फरीदाबाद के पास। अभी घर पहुंचने में 1.5 घंटा हो रहा है। और देखो आगे ना फॉग भी हो रहा है थोड़ा। लगभग 8.5 या 9 घंटे की जर्नी के बाद हम बुलंदशहर में एंटर हो चुके हैं। अगर अभी हम टाइम देखें एग्जैक्टली तो 5:40 हो रहे हैं सुबह के, और अभी हम मोटा मोटा मान सकते हैं 10 मिनट और लगेंगे घर जाने की, तो वही 6 बजे के अराउंड हम घर पहुंचेंगे। अब तो बस बेड दिख रहा है मुझे तो। सो ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर और कई दिन तक गाड़ी चलाने के बाद वापस घर आ चुके हैं हम। अभी सारा सामान अनलोड किया था, घर पे रख दिया, मेरा बैग बस बचा था, ये लेके हम जा रहे हैं अपने घर। मुझे बहुत ज़ोर से नींद आई है।